नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ग़िज़ाई मामलात में रियासत को खुद मुख्तफी बनाया जाए, हर फसल मुनाफा बख्श होनी चाहिए। 10 दिन के अंदर बुनियादी सतह पर अजनास की पैदावार पर जामे रिपोर्ट तैयार की जाए, वज़ीर आला का जायजा इजलास। सेलेक्ट एंड इलेक्ट तरीक़ेकार पर मुकामी मजालिस इंतखाबात में कांग्रेस की हिकमत अमली। 20 जिला परिषद पर कांग्रेस कब्जा करेगी, पार्टी कायदीन का आला सतही इजलास। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के अफजल सागर में सरके की संगीन वारदात। 30 तोले के तिलाई जेवरात और 3,80,000 रुपए से जायद की नकद रकम लेकर सारिक फरार। रच्चाकुंडा पुलिस ने मसरूखा सामान मुतासिन में किए तकसीम। 120 तोले के तिलाई जेवरात और दीगर सामान की हवालगी। और मौजमजाही मार्केट के पास ट्रांसपोर्ट गोदाम में भयानक आतिशबाजी, गैर मामूली माली नुकसान। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों से कहा है कि ग़िज़ाई मामलात में रियासत को खुद मुख्तफी बनाएं और यहाँ पैदा होने वाली अग़ज़िया को बरामद करवाएं। उन्होंने महकमे ज़राअत, मार्केटिंग, सिविल सप्लाईज, हार्टिकल्चर और मुताल्लिक़ा महकमेजात के ओहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत में अग़ज़िया, फल, तरकारी व दीगर अशिया की पैदावार से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा कि मुकामी सतह पर अजनास की पैदावार से मुताल्लिक़ जामे सर्वे की रिपोर्ट 10 दिन के अंदर हुकूमत को पेश की जाए। उनका कहना था कि मुस्तक़बिल में 1,25,00,000 एकड़ अराजी को सैराब करने के इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला ने ज़राई पैदावार के हवाले से कहा कि एक तो ज़राई पैदावार में इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसानों को इसकी मुनाफा बख्श कीमत हासिल हो सके। इसके लिए उन्होंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ज़रूरी कदम उठाने और मुकामी ज़रूरियात की तकमील के बाद फाजिल पैदावार को बरामद करने का मशवरा दिया। KCR ने कहा कि इस सिलसिले में एक मरबूत हिकमत अमली अपनानी चाहिए। उनका कहना था कि इस वक्त 142 बलदियात में शहरी व टाउन इलाकों में आबादी का तनासुब 50% के करीब हो चुका है। पहले ऐसा हुआ करता था कि देही इलाकों से तरकारियां शहरी इलाकों में फरोख्त के लिए लाई जाती थी। ये रुझान अब बदल गया है। शहरी इलाकों में जो दीगर रियासतें और इलाकों से माल आता है, उसकी शहरी ज़रूरियात के अलावा देहातों में भी निकासी हो रही है। इसका यह मतलब हुआ कि हमारे देहात खुद मुख्तफी नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि हमारे घरों में पकाए जाने वाले सालन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे कोतमीर, पुदीना, करियापात वगैरह तक हम खुद मुख्तफी नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में सालन के लिए इमली का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इमली के दरख्त कटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इमली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो 5 करोड़ इमली के पौधे लगाने के लिए इंतजाम करें। हल्दी, मिर्ची, तुवर दाल, लहसुन के बीज और दीगर खाने पीने की अशिया के बारे में उन्होंने इस तरह के अहकाम दिए। आम के बारे में वज़ीर आला ने कहा कि हम तो आम के बारे में लुत्फ़ अंदोज़ ज़रूर होते हैं, लेकिन हमारे पास जो आम आ रहे हैं वो बेशतर बरामद किए जा रहे हैं, क्योंकि हम हमारे किसानों को बेहतर आला किस्म की वैरायटी और इसमें नई टेक्नोलॉजी के लिए तरगीब नहीं देते। KCR ने कहा कि मौसर इक़दाम के ज़रिए और महकमों के दरमियान तालमेल के साथ रियासत को अग़ज़िया, फल और तरकारियों में खुद मुख्तफी बनाते हुए उसकी बरामदात की हौसला अफजाई की जाए। मुकामी मजालिस इंतखाबात में सेलेक्ट एंड इलेक्ट तरीक़ेकार पर अमल किया जाएगा। गांधी भवन में मुकामी मजालिस इंतखाबात के सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें उमूर इंचार्ज RC कुंतिया, सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुजार सुदूर के अलावा पार्टी के दूसरे कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर सदर PCC ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के बाद अवाम कांग्रेस का रुख कर रहे हैं। उनका कहना था कि 20 जिला परिषद पर कामयाबी के मकसद से मुकाबला किया जाएगा।
उनका ये भी कहना था कि बुनियादी सतह के कायदीन परेशान न हो, पार्टी उनके साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी मुकामी मजालिस की रास इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर रही है। उम्मीदवार के इंतखाब की जिम्मेदारी मुकामी कायदीन को सौंपी गई है। ईवीएम की मुंतकली की रिपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट के खिलाफ मुकदमे की शदीद मजम्मत की गई। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि अंबेडकर के मुजस्समे की तौहीन के मसले को मरकजी सतह पर उठाया जाएगा। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए सदर कांग्रेस ने कहा कि एम.आर. कृष्णा मादिगा के एहतजाज को पुलिस किस तरह रोक सकती है, उन्हें हाउस अरेस्ट करना मुनासिब नहीं। इस तरह की हरकतों से केसीआर के आमिराना तर्ज हुकूमत की झलक नजर आती है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार विश्वेश्वर रेड्डी की खामगाह पर सिविल ड्रेस में पुलिस धावे इंतहाई शर्मनाक है। उनका कहना था कि एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात रास मुकाबला होना चाहिए। सदर कांग्रेस ने कहा कि 2 दिन के अंदर पहले मरहले के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। मुकामी मजालिसी इंतखाबात में मुकाबला करने वाले पार्टी नहीं बदलेंगे। इस सिलसिले में सदाकतनामा लेने पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। कांग्रेस के लीडर रामलू नायक ने कहा कि गिरिजनों की आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं किए गए तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि चिलप्पा कमेटी का गिरिजनों के तहफ़्फ़ुज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो तो सिर्फ 2 तबक़ात को गिरिजन में शामिल करने के लिए तश्कील दी गई। इस कमीशन की रिपोर्ट को बरफदान की नज़र कर दिया गया। उनका कहना था कि केसीआर को अंबेडकर के दस्तूर पर यकीन है तो फौरी गिरिजनों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने, वरना प्रगति भवन का घेराव किया जाएगा। एक सवाल पर उनका कहना था कि 50% तहफ़्फ़ुज़ात में किसे कम करना है, यह हुकूमत का काम है। गिरिजनों को आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं। हिंदुस्तान के नामजद सफीर बराए सऊदी अरब डॉक्टर औसाफ सईद ने गवर्नर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ES नरसिम्हन से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर मुशीर हुकूमत तेलंगाना AK खां भी मौजूद थे। डॉक्टर औसाफ सईद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुल्क के लिए सिफारती खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। उन्हें सऊदी अरब का सफ़ीर मुकर्रर किया गया है। वो इस माह के अवाखिर में अपनी सिफारती जिम्मेदारियों का जायजा लेंगे। डॉक्टर औसाफ सईद दूसरे हैदराबादी हैं जिन्हें सऊदी अरब में सफ़ीर मुकर्रर किया गया है। इससे पहले महमूद बिन मोहम्मद मरहूम सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सफ़ीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। बाद में औसाफ सईद की एक तहनीती तकरीब का सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने एहतमाम किया, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। अंबेडकर मुजस्समे की तौहीन के खिलाफ एहतजाज के ऐलान के साथ ही पुलिस ने एम कृष्णा मादिगा को नजरबंद कर दिया है। पुलिस ने सुबह में कृष्णा मादिगा की खामगाह पहुंचकर उन्हें घर में महरूस कर दिया। बाद में कृष्णा मादिगा ने कहा कि नाइंसाफी के खिलाफ सवाल करना हर एक का हक है। मैंने अंबेडकर मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने पर एहतजाजी धरने का फैसला किया था, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं दी गई। उनका कहना था कि वज़ीर आला के पास वक्त नहीं है। अंबेडकर को खराज पेश करने के लिए उन्होंने कहा कि जमहूरियत में जिद्दोजहद करने वाले को दुश्मन ना समझे। हम जो जिद्दोजहद कर रहे हैं वो अवाम के लिए है। बीजेपी आंध्रा के रुकन कौंसल S वीरा राजू ने कहा कि झूठ बोलने और झूठी तहरीर करने में चंद्रबाबू नायडू की मिसाल नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आंध्रा में जो तरक्की हुई वो अवाम तक नहीं पहुंच पाई। इसे छुपाने के लिए रियासत के खुसूसी दर्जे का मसला उठाकर ड्रामेबाजी की जा रही है। उनका कहना था कि खुसूसी दर्जे का मुतालबा करने वालों को जेल में डालने वाले चंद्रबाबू नायडू अब यू टर्न ले रहे हैं। इस दौरान तेलंगाना बीजेपी वफद ने रियासती चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए रबी सीजन की काश की गई धान की मुकम्मल खरीदे को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि काश करने वाले किसानों की धान की मुकम्मल खरीदी को यकीनी बनाया जाए और किसानों के कर्ज माफी एक वक्त में किया जाए। उनका कहना था कि रैतु बंधु स्कीम बकायाजात भी किसानों को फौरी अदा किए जाएं। उन्होंने बताया कि मौसम गर्मा के पेश नज़र मुख्तलिफ अजला में पीने के पानी की किल्लत है, उसे दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएं।
सेक्रेटरी तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने बताया कि साल 2019 के इम्तिहानात के नतीजे 18 अप्रैल शाम 5 बजे जारी किए जाएंगे। बोर्ड ने बताया कि महकमे तालीम के सेक्रेटरी बी जनार्दन रेड्डी नतीजे को जारी करेंगे। तलबा इंटरमीडिएट के नतीजे मुख्तलिफ वेबसाइट पर शाम 5 बजे के बाद से हासिल कर सकते हैं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा है कि हर जिंदा मखलूक से मोहब्बत करनी चाहिए। महावीर जयंती के मौके पर हैदराबाद में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि महावीर की जिंदगी मिसाली है। नायब सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में उनकी जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि हर एक को एक नज़र से देखना चाहिए और हक के रास्ते पर इस्तिक़लाल के साथ चलना होगा और दूसरों को भी इस पर चलने की तरगीब दी जाए। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि कुदरती वसाइल इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, इसलिए उसका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी हवाओं और कहीं कहीं औसत बारिश की पेशकशी की गई है। शुमाली अंदरूनी कर्नाटक और उसके अतराफ के इलाकों में तूफानी लहर के असर की वजह से तेलंगाना के आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, सिरसिल्ला, संगारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट, हैदराबाद, मेडचल, यदाद्री, विकाराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, वनपर्ती, गदवाल, नागर कर्नूल में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कहीं औसत बारिश भी हो सकती है। जहां तक गर्मी की लहर का सवाल है, चारशंबे को सबसे ज्यादा दर्ज हरारत 42 डिग्री सेल्सियस खम्मम में रिकॉर्ड किया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चारशंबे को महकमे वाटर वर्क्स के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए मौसम गर्मा के एक्शन प्लान और दूसरे मसाइल पर तबादले ख्याल किया। रुकन असम्बली ने हल्के मलकपेट के बाज़ इलाकों में कम प्रेशर और बेकायदा सरबराही से मुताल्लिक शिकायत की फौरी यकसुई की हिदायत दी। रुकन असम्बली ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की वजह से रुके हुए कामों की यकसुई पर भी ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली मलकपेट ने माह रमज़ान में पानी की बाकायदा सरबराही को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम की भी हिदायत दी। आम फलों का बादशाह होता है। इस मरतबा आम की फसल अच्छी हुई। बाजार में मुख्तलिफ वैरायटी के आम दस्तियाब हैं। इस सीजन में आम की आमद, फसल और तिजारत के बारे में पेश है नुमाइंदा 4 टीवी अब्दुल हफीज की रिपोर्ट। नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। आम फलों का बादशाह होता है। मौसम गर्मा की आमद आम की आमद होती है। आम का सीजन गो के साल में 3 से 4 माह पर मुहित होता है, लेकिन इसकी लज्जत साल भर लबों पर रहती है। सरजमीन दक्कन के आम न सिर्फ सारे बर्रे आजम एशिया बल्कि दुनिया के दीगर हिस्सों में भी अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। दक्कन में वाक़े 3 रियासतों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में आम की सबसे बड़ी मंडी हैदराबाद में है, जहां पर 600 से 700 ट्रक्स आम गड्डी अन्नारम कोत्तापेट में आते हैं। जब सीजन उरूज पर होता है तब इन ट्रक्स की तादाद 900 से 1000 तक पहुंच जाती है। ट्रक्स के अलावा ट्रेनों से हजारों टन आम हैदराबाद लाया जाता है और यहां से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों और पड़ोसी ममालिक को भी बरामद किए जाते हैं। इस मरतबा मौसम बड़ी हद तक मुआफिक रहा, जिसकी वजह से आम की पैदावार अच्छी रही। आम की कीमतों में भी एतदाल देखा जा रहा है। आम पर गरीब और अमीर हर कोई इसे हासिल कर सकता है। ये समाज के हर तबके की बस की बात होती है। इसे बादशाह इसलिए कहा जाता है कि वो तमाम फलों पर लज्जत, कद्र, तादाद में सबकत रखता है। तेलंगाना का बेनिशान दशहरी हिमायत, आंध्रा का रसाल, चीना रसाल, पेड्डा रसाल, कर्नाटक का तोता हरन के अलावा लंगड़ा, मलिका, जहांगीर, लालबाग, शक्कर-गोटली, मलगूबा, केसरी हैदराबाद के मार्केट की पहचान माने जाते हैं। हैदराबाद की मार्केट में जितने आम आते हैं उसका तकरीबन 50% फसलों से रास फैक्ट्रीज या फिर बरामदात के लिए रवाना किया जाता है। आम की तिजारत फिर उसके फूड प्रोसेसिंग के कई मल्टीनेशनल व कौमी इदारे व कंपनियां कारोबार कर रही हैं।
तेलंगाना आम की मांग चीन, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान में पाई जाती है। इन ममालिक में रास या बिलरास आम बरामद किए जाते हैं। आम की फसलों को साल भर कब्ल तिजारती इदारे एडवांस देकर खरीद लेते हैं। किसान भी रास मंडी में अपना माल लाकर बेचते हैं। कोतापेट मार्केट में हर सुबह आम के हर्राजात होते हैं। जिस कदर आम की पैदावार होती है उसकी वजह से लाखों अफराद के रोजगार के मौके हासिल होते हैं। लेकिन वेयरहाउस, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज की कमी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की कमी की वजह से किसानों को उनकी फसल की मुनासिब कीमत नहीं मिल पाती। आम की फसल व तिजारत से तेलंगाना में तकरीबन 10 लाख अफराद को रोजगार हासिल होता है। हैदराबाद शहर में यौमिया 10,000 अफराद आम की फरोख्त करते हैं। पहले आम को कार्बाइड के जरिए पकाया जाता था, ताहम उसके कीमियाई मुजिर असरात के सबब उस पर पाबंदी लगाई गई। अब आम को पकाने चीनी पाउडर और दूसरी अशिया इस्तेमाल की जा रही हैं। बहुत कम अफराद कुदरती तौर पर घास के जरिए आम को पकाते हैं। आम की तिजारत से हुकूमत, किसान, ताजिर और छोटे ठेला बंडी वालों को फायदा होता है। दक्कन के ये आम जहां अपनी लज्जत में लाजवाब होते हैं, वहीं उनकी कीमतें दीगर इलाकों के आमों के मुकाबिल बहुत कम होती है। ओवैसी हॉस्पिटल में वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का एहतमाम किया गया। दवाखाने के सुप्रिंटेंडेंट प्रोफेसर डॉक्टर मसर अली खान ने इस शऊर बेदारी प्रोग्राम की सदारत की। शोबे पैथोलॉजी के डॉक्टर इदरीस अफरोज अख्तर ने इस बीमारी के बारे में बताते हुए कहा कि बीमारी 3 किस्म की होती है, जिसकी वजह से जख्म पर खून बहते रहता है। उन्होंने बताया कि अगर किसी को ये बीमारी दिमाग या पेट में लाक हो तो उसकी निशानदही और तशखीस में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी के इलाज के लिए सबसे पहले मुतासरीन को खून दिया जाता है। डॉक्टर का कहना था कि हीमोफीलिया बीमारी माँ से नवमौलूद बच्चे में मुंतकिल होती है, जिसकी वजह से इस बीमारी की तशखीस के लिए माँ के खून का मुआयना करके ये मालूम किया जाता है कि आया के नवमौलूद बच्चे में बीमारी है या नहीं। डॉक्टर ने बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल में हीमोफीलिया के इलाज के लिए तमाम तर सहूलतें, मिशनरी, आलात और दूसरी सहूलती कम मसारिफ में दस्तियाब हैं। इसके अलावा दवाखाने के माहिर डॉक्टर्स इलाज के लिए हर वक्त दस्तियाब रहते हैं। आमतौर से जैसा मार लगने पे खून रुक जाता, वैसा यहाँ पे खून रुकता नहीं, वो बहते चले जाता, देर तक बहता है, जिससे कि नुकसान हो सकता है इंसान को। या छोटा मार लगने पे भी ज़्यादा खून निकल जा सकता, मसल में हो सकता, जॉइंट में हो सकता, या दिमाग में हो सकता, पेट में हो सकता। ये दिमाग में होना, पेट में होना बहुत सीरियस कंडीशन है, क्योंकि आमतौर से जल्दी पकड़ में नहीं आता है। जो चीज़ हमको दिखती हम जल्दी पकड़ के उसका इलाज कर सकते हैं, जैसे कि नाक में से खून जाना, मुंह में से खून जाना या पेशाब में खून जाना, ये दिख जाता, फिर भी दिखते हम पकड़ सकते हैं उसको। इसका इलाज ये है कि वक्ती तौर पे खून देना पेशेंट को, या फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स जो डिफिशेंट है, जैसा कि ए में क्लॉटिंग फैक्टर 8 डिफिशेंट रहता, बी में हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 डिफिशेंट है, और वैसे ही हीमोफीलिया सी में क्लॉटिंग फैक्टर 11 डिफिशेंट है। जब ये लोग शादी करते तो ये बच्चे जब इनको होते तो उसमें आता है ख़ास तौर से। तो इसको डायग्नोसिस करने का तरीका है, सिंपल एक ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता, क्लॉटिंग फैक्टर्स देख सकते, वो अगर कम हो गया तो हमको पकड़ में आ जाता। तीसरी चीज़ जो है, बच्चा पैदा होने से पहले आमतौर से मालूम कर लिया जाता, जैसे PNDT, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग बोलते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा पानी बच्चे के अतराफ जो होता है वो पानी लेके टेस्ट करते, वहाँ पे मालूम हो जाता कि ये बीमारी बच्चे को आने वाली है या नहीं है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कमिश्नर बलदिया दाना किशोर के साथ दौरा करते हुए हनुमान जयंती जुलूस की गुजरगाहों का जायजा लिया। उन्होंने हनुमान मंदिर गोलीगोड़ा पहुंचकर वहां के इंतजामिया से बात करते हुए तफसीलात हासिल की। बाद में मुताल्लिका अहदेदारों के साथ जुलूस की गुजरगाहों का मुआयना किया, जो 19 अप्रैल को गोलीगोड़े से हनुमान मंदिर ताड़बंद रवाना होगा। इस सिलसिले में सवाराबाद पुलिस की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया, जिसके तहत अमन की बरकरारी के लिए सेंधी और शराब की फरोख्त पर 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे 20 अप्रैल की सुबह तक पाबंदी आयद की गई है।
दूसरी तरफ हनुमान जयंती के मौके पर गौलीगुड़ा राम मंदिर से ताड़बन हनुमान मंदिर तक निकाले जाने वाले जुलूस के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इंतजामात का जायजा लिया गया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी कि जुलूस के रास्तों का शख्सी तौर पर मुआयना किया जाए। जुलूस की गुजरगाहों पर अगर कोई रुकावट है तो उसे फौरी दूर किया जाए। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ने हिदायत दी कि जुलूस की वजह से ट्रैफिक तहदीदात के बारे में भी आवाम को मुतला किया जाए। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में सरके की वारदातों की जब्तशुदा अशिया को उनके मालिकान के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना में पहली बार रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत की निगरानी में ये अशिया मालिकान के हवाले एक साथ की गई। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि रच्चाकुंडा के हुदूद में 23 मुकामात पर बैंडिया सत्ती टोली ने सरके की वारदातें अंजाम दी थी। इन वारदातों में 120 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा किया गया था। सारखों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें, 6 LED टीवी सेट जब्त किए गए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि अदालती कार्रवाई की वजह से जब्तशुदा अशिया की तकसीम में कुछ ताखीर हुई है। मौसम जाही मार्केट के पास आतिशबाजी का भयानक वाकया पेश आया। आग के बुलंद शोलों और धुएं के फैल जाने से इलाके में सनसनी देखी गई। ट्रांसपोर्ट गोदाम के बाहर लगी एक गाड़ी में भी आग लग गई थी। अभी तक किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, लेकिन बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। मालूम हुआ कि ट्रांसपोर्ट के गोदाम से ये आग फैलनी शुरू हुई। अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए बड़ी मकदार में सोने के बिस्किट और चांदी को जब्त कर लिया। रेलवे पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के साकिनान विशाल और राजा रंगा एक साथ 1 किलो सोने के बिस्किट और 30 किलो चांदी बगैर किसी दस्तावेजात के ले जा रहे थे, इसलिए उन्हें पकड़ा गया है। रेलवे पुलिस ने मुसाफिरीन को भी मशवरा दिया है कि अगर ट्रेनों में सफर के दौरान किसी मुश्तबा नकल हरकत को देखते हैं तो फौरी पुलिस को इत्तला दें। उधर हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के अफजल सागर इलाके के मकान में सरके की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मकान मालिक सैयद अफजल अफराद खानदान के साथ फार्म हाउस गए हुए थे कि 3,85,000 रुपए की नकद रकम और 25 तोले तिलाई जेवरात का सरका कर लिया गया। ताजुब की बात यह देखने में आई कि अलमारी का खुफल खोलकर चोरी की गई और फिर उसे खुफल डाल दिया गया। मकान का खुफल भी जूं का तूं पाया गया। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मुतासरा मकान का मुआयना किया है। इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। ग़िज़ाई मामलात में रियासत को खुद मुक्तफी बनाया जाए, हर फसल मुनाफा बख्श होनी चाहिए। 10 दिन के अंदर बुनियादी सतह पर इजलास की पैदावार पर जामे रिपोर्ट तैयार की जाए। वज़ीर आला का जायजा इजलास। सेलेक्ट एंड इलेक्ट तरीक़ेकार पर मुकामी मजालिस इंतखाबात में कांग्रेस की हिकमत अमली। 20 जिला परिषद पर कांग्रेस कब्जा करेगी, पार्टी कायदीन का आला सतही इजलास। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के अफजल सागर में सरखे की संगीन वारदात, 30 तोले के तिलाई जेवरात और 3,80,000 रुपए से ज्यादा की नकद रकम लेकर सारिक फरार। रच्चाकुंडा पुलिस ने मसरूखा सामान मुतासिन में किए तकसीम, 120 तोले के तिलाई जेवरात और दीगर सामान की हवालगी। और मौजमजाही मार्केट के पास ट्रांसपोर्ट गोदाम में भयानक आतिशबाजी, भारी माली नुकसान का खदशा। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।